पैतृक संपत्ति का अधिकार, ये 9 अधिकार जो आप देख रहे हैं ना, ये 9 अधिकार है पैतृक संपत्ति का। लेकिन ये जो अधिकार है ये कैसा अधिकार है, कैसे आपको मिल सकता है और क्या इसमें इसका नियम है, ये समझना बेहद जरूरी है। तो देखें, सबसे पहला जो यहाँ पे आप अधिकार देख रहे हैं पैतृक संपत्ति में, और जिनको भी ये नहीं पता है वो पैतृक संपत्ति किसको कहते हैं, तो हम एक बार पहले उसको बता देते हैं, फिर ये जो आप देख रहे हैं 9 अधिकार, इसके बारे में भी बता देंगे। पैतृक संपत्ति यानी ये संपत्ति पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है। ये आपके पिता के पास अगर जो भी संपत्ति है, पिता ने अपने पिता से या अपने दादा से, अपने परदादा से उन्होंने वो संपत्ति को प्राप्त किया है, तो वो संपत्ति पैतृक संपत्ति है। कुछ ऐसी संपत्ति होती है जो कि पिता ने खुद से अपनी कमाई से संपत्ति को उन्होंने खरीदा है, तो वो उनका अर्जित संपत्ति है। तो यहाँ पे कोई भी नियम अर्जित संपत्ति का नहीं है। यहाँ पे वैसा संपत्ति है जो पिता ने कभी नहीं खरीदा, पिता को भी उनके पिता से मिला हुआ है। तो देखें, पैतृक संपत्ति में जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पैदा होते ही, तो पैदा अगर कोई भी बच्चा ले लिया ना, पिता है, पिता के एक बेटे का जन्म हो गया तभी तो वो पिता बने, दूसरे बेटे का भी जन्म हो गया तो दूसरा बेटे का जन्म जैसे पैदा होते ही जो संपत्ति है पिता के पास उसका वो अधिकारी बन जाता, उत्तराधिकारी बन जाता है। तो ये है पैतृक संपत्ति। यानी पैतृक संपत्ति में यानी जो भी वंशज है, जो आपके वंशावली में आते हैं, उन सभी का समान अधिकार होता है। यह होता है पैतृक संपत्ति। अब यहाँ पे तो ये हो गया पहला पॉइंट कि पैदा होते ही आपको संपत्ति में अधिकार मिल गया। आपके मन में सवाल आता होगा कि पैदा होते हुए कोई संपत्ति कैसे ले लेगा, तो ये कौन सा अधिकार है। देखिए, ये अधिकार की बात है। आपका जन्म हो गया, उसके बाद से आप उस संपत्ति के एक तरह से अधिकारी बन गए, उत्तराधिकारी बन गए, और उस संपत्ति को संभालने का जिम्मा जो है ना पिता को, आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, संभालने का जिम्मा होगा। इसका मतलब ये है कि पिता जो पैदा होते जो संपत्ति आपको मिला, उसको संभालने के लिए, उस पैतृक संपत्ति को संभालने का जिम्मा पिता के ऊपर है। अब पिता उस संपत्ति को बेचते हैं या पिता वो संपत्ति को एक तरह से कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो संपत्ति पिता के नाम पे दर्ज है, लेकिन आप उस संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे और अगर पिता उस संपत्ति को बेचते हैं और उस पर अगर आपका आरोप है तो आप वहां पे ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। रही बात बेचा नहीं जा सकता, ये आप सुनेंगे तो आपको बहुत अजीब संपत्ति है और उसको बेचा नहीं जा सकता, ये कैसा नियम है। देखिए, संपत्ति पैतृक संपत्ति में ये तब तक बेचने का नियम नहीं है जब तक संपत्ति को सही तरीके से अलग नहीं कर लिया जाए। अगर पैतृक संपत्ति में बहुत सारे हिस्सेदार हैं, उसमें और किसी का भी नाम दर्ज है और किसी का भी वंशावली के हिसाब से उनका जो है नाम है, तो अगर जब तक आप सही तरीके से बंटवारा नहीं करेंगे, सही तरीके से अपने संपत्ति को अलग नहीं करेंगे, तब तक आप जो है उसको नहीं बेच सकते हैं। अगर आप बेचेंगे तो बेचने के लिए आप अपना हिस्सा को स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस पर ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा कि आपने जो संपत्ति की बिक्री कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। बेटियों को भी हिस्सा, ये जो है 2005 आपको पता होना चाहिए, संशोधन के बाद जो है बेटियों का भी को उत्तराधिकारी बना दिया गया। यानी अब जो एक परिवार में बेटी भी उत्तराधिकारी है और बेटी को भी बेटे के जैसा जो है हिस्सा दिया। अगर कोई भी बेटी ये चाहे कि हमको संपत्ति में हिस्सा चाहे तो वो ले सकती है, और ये बेटियां इस बात के लिए भी स्वतंत्र है कि वो अपनी पिता की संपत्ति छोड़ सकती हैं, लेकिन अगर कोई लीगल तरीके से सारा डॉक्यूमेंट तैयार हो तभी वो मान्य होता। अन्यथा अगर आप गलत तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे और बाद में जो है उस पर एक तरह से यहाँ पे धोखा करना या किसी तरह का कंप्लेन आप पर कभी भी अगर कोर्ट में ऐसा जो है शिकायत आपके खिलाफ यानी केस अगर आपके खिलाफ अगर फाइल होता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे लेकिन आप स्वेच्छा से चाहें तो संपत्ति बहन का ले सकते हैं। अब यहाँ पर वही है कि बेची नहीं जा सकती, तो आप उसको जो है एक तरह से नहीं बेच सकते हैं। हक मिलने पे ही पूरा अधिकार होगा, आप बेच नहीं सकते हैं उसको। आपको जब हक मिलेगा तभी पूरा अधिकार होगा। तो पैतृक संपत्ति अगर आप बेचते हैं, बहुत लोग ऐसे बेचते हैं, उनको लगता है कि अभी तो हम बेच दिए हैं,
लेकिन अब जो लेगा वो समझेगा। लेकिन आप ये समझ लें कि ये अगर इस पे एक तरह से अगर किसी जो नेक्स्ट कोई अगला पार्टी है उसको दिक्कत है, अगर किसी प्रकार का भी समस्या है, तो वहां पे वो एक तरह से ऑब्जेक्शन कर सकता है और ऑब्जेक्शन करने के बाद जो है खरीद बिक्री पे रोक भी लगाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत है। अब अपना अधिकार के लिए कानूनी प्रक्रिया देखिए, अगर यहाँ पे अभी जो पैतृक संपत्ति है ना उसमें बहुत सारा विवाद भी है, पारिवारिक विवाद ज्यादा है इसमें। तो पारिवारिक विवाद में अगर देखा जाए यहाँ पे जो कानूनी प्रक्रिया है, यानी अपना अधिकार के लिए कानूनी प्रक्रिया है कि आप जितने भी हिस्सेदार हैं, ठीक है, हिस्सेदार जितने भी हैं, आप उसको कोर्ट से नोटिस कर सकते हैं कि आपको अपना हिस्सा लेना है। बस आप कोर्ट से ये नोटिस जाएगा आपका कि आप अपना जो भी शेयर आपका बनता है वो आपको अपने नाम पे लेना है। और संपत्ति को जब आप नाम पर लेंगे, कोई भी संपत्ति को जब आप अपने नाम पे करा लेंगे तो आपका उस पे पूरा अधिकार होगा, ठीक है, यानी हक मिलने पे पूरा अधिकार, यानी संपत्ति का जब हक आपको कानूनी तरीके से या आपस में एक तरह से पंचनामा ही आप बनवाए हुए हैं या आपस में ही आपने डॉक्यूमेंट को तैयार किया है, तो अगर आपको पूरा हक मिल गया तो हक मिलने पे पूरा अधिकार होगा। अगर हक नहीं मिला है तो पूरा अधिकार नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है कि ज्वाइंट फैमिली का बंटवारा देखें, ज्वाइंट फैमिली यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या यही उत्पन्न होता है कि परिवार ज्वाइंट है और ज्वाइंट पर जितना भी ज्यादा परिवार जो है जब ज्वाइंट होता है और ज्वाइंट के बाद जब धीरे धीरे जनरेशन बढ़ता है तो वो बिखरना शुरू हो जाता है। बिखरना जब शुरू हो जाता है तो विवाद शुरू हो जाता है, वो भी किसके साथ, परिवार में आपस में विवाद, ठीक है। मतलब सिर्फ लोग किस लिए लड़ रहे हैं कि इसलिए कि उनको सही हिस्सा नहीं दिया गया, हिस्सा से ज्यादा बेच दिया गया, बहुत तरह का विवाद हो सकता है कि हिस्सा भी नहीं दिया गया, हिस्सा से ज्यादा बेच भी लिया गया। तो इस तरह का समस्या जो है यहाँ पे परिवार में उत्पन्न अगर होता है तो है ज्वाइंट फैमिली का बंटवारा। अब ज्वाइंट फैमिली का बंटवारा ऐसा नहीं है कि मौखिक तौर पे नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लोग मानते भी हैं। लेकिन अगर कोई भी मौखिक बंटवारा से मुकर जाए तो आप क्या करेंगे? तो मौखिक बंटवारा का मान्यता कोर्ट में भी नहीं है। तो जब भी आप बंटवारा करें, आप एक रजिस्टर तरीके से बंटवारा करें। और रजिस्टर तरीके के बारे में हम बहुत बार आपको बताए हुए हैं कि किस तरीके से रजिस्टर जो है बंटवारा किया जाता है, रजिस्टर बंटवारा करने का क्या नियम है, तो वो भी हम आपको पहले बता चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं और आगे भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो पैतृक संपत्ति का ये जो सारा आप नियम देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जो है, कोर्ट में कोई भी समझना बेहद जरूरी है। कोर्ट में कोई भी का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे दादा हैं और दादा के दो बेटे हैं, ठीक है, एक आपके मान लेते हैं पिता हो गए और आपके एक चाचा हो गए, ठीक है, दादा है तो एक पिता उनके बेटे हो गए। अब इनका भी 2 बच्चा है और इनका भी 3 बच्चा है, ठीक है, इनका भी जो है, अब इसमें से आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं दादा की संपत्ति है। अब इनका भी अगर मान लेते हैं आगे चल के यहाँ पे 2 बच्चा है, इनका भी 2 बच्चा है, इनका भी 2 बच्चा है, 2 बच्चा है, इनका कोई बच्चा नहीं है। तो ये इस तरीके से जो परिवार का चार्ट है, इसमें कोई भी कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। किस लिए? सिर्फ अपना हिस्सा को लेने के लिए। अगर उनको सही तरीके से हिस्सा नहीं मिला हुआ है तो कोई भी अगर संतुष्ट नहीं है तो वो न्यायालय जा सकता है, इसलिए कि इसमें जितने भी लोग हैं वो पैदा होते ही उस संपत्ति के हकदार हैं, इसीलिए वो कोर्ट जा सकते हैं। और हमारा कानून उसको संपत्ति में अधिकार भी देता है। वो कोर्ट में जाके वो व्यक्ति कोई भी हो वो जाके पार्टीशन फाइल कर सकता है, इसलिए कि उसको पैदा होते ही अधिकार है। अब वो ठीक है, बड़ा हो गया तो जाके कोर्ट में अधिकार के लिए बात कर सकता है। लेकिन जब अधिकार होगा तो जितने भी लोग अभी वर्तमान में हैं, जो उस आपके संपत्ति पे, जो आप संपत्ति का हिस्सा के लिए आपने कोर्ट में फाइल किया है ना, उसमें जितने भी लोगों का नाम होगा उस संपत्ति में, जिनके पास वो संपत्ति है, पास मतलब ये न समझे कि उसके पास का मतलब ये है कि उसमें कितने लोगों का नाम दर्ज है, उन सभी लोगों को, ठीक है, या जितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, नाम हो सकता है दादा का ही दर्ज हो, तो भी उस परिवार से जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको आपको नोटिस भेजना होगा। और नोटिस भेजने के बाद, इसलिए कि आप संपत्ति में अपना हक मांग रहे हैं, तो वो आप डिपेंड करता है आगे कोर्ट की
कार्रवाई के ऊपर। और ऐसे भी आपका हक है तो कार्रवाई क्या, इसमें आपको अपना हक जो भी आपका शेयर है वो जरूर मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।